उत्तराखंड में सरकारी कर्मियों का विवाह पंजीकरण अनिवार्य। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा स्थगित, 27 फरवरी को खराब मौसम के चलते दौरे में बदलाव, अब 5 मार्च को आ सकते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में करोड़ों का घोटाला, 130 करोड़ के गबन में उत्तर प्रदेश निर्माण नगर निगम के पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीएम किसान सम्मान निधि, उत्तराखंड के 8.21 लाख किसानों को मिला लाभ, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जताया पीएम का आभार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तलब सदन में पहाड़ मैदान को लेकर दिए बयान पर संगठन के सामने रखा पक्ष, मांगी माफी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हंसिका। तो चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की और अब बात करेंगे। चमोली जिला प्रशासन ने दशोली विकास खंड के दूरस्थ गांव दुर्मी में उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया। इस शिविर में ग्रामीणों ने 26 शिकायतें दर्ज की, जिनमें से 15 का निस्तारण मौके पर ही किया गया। शेष शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के लिए उप जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने सड़क, मनरेगा और पर्यटन विकास से संबंधित समस्याओं की जानकारी दी, जबकि दुर्मी की प्रशासक कविता देवी ने पुल निर्माण और दुर्मी ताल के पुनर्निर्माण की मांग की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा तैयार की गई मेरी योजना केंद्र सरकार पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में केंद्र सरकार के उत्तराखंड में स्थित 82 प्रतिष्ठानों की 384 योजनाओं और सेवाओं को संकलित किया गया है। इससे पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तकों का भी निर्माण किया गया था, जिसमें राज्य सरकार के 122 विभागों, संस्थाओं की योजनाओं और सेवाओं का उल्लेख है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि योजनाएं बनाने के लिए धरातल पर क्रियान्वित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके और हर व्यक्ति राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बन सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद 27 और 28 फरवरी से अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावना है। लेकिन 26 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है, जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है। जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है, उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। जब आप अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 27 से 28 को, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र रहेंगे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर के, तो वहाँ पर आपको जो है अच्छी बर्फबारी मिलेगी। और उसमें आप ये कह सकते हैं जो हैवी स्नोफॉल भी है वो भी कहीं कहीं पर 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हैवी स्नोफॉल भी कहीं कहीं पर वो मिलेगी 27 और 28 तारीख को। उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा को लेकर अब लोगों ने
तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि यहां पर चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और यहां पर व्यापारी वर्ग में भी खुशी छा चुकी है। आपको बता दें उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा अब 12 महीने चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ से देश देवभूमि का तीर्थाटन और पर्यटन और भी सशक्त होगा। इससे न केवल वर्ष भर पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा बल्कि यहाँ के अनेक पर्यटन स्थल भी प्रचलित होंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। वहीं शीतकालीन यात्रा शुरू होने से छोटे दुकानदार और व्यवसायी वर्ग को फायदा मिल रहा है। सभी को लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। यहीं पर अखिल राष्ट्र के श्रद्धालु शीतकाल में मां गंगा के दर्शनार्थ आते हैं। इस वर्ष से हमारी श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम ने एक विशेष प्राविधान शीतकालीन यात्रा का किया है और हमारे गुरुजनों ने भी, हमारे शंकराचार्यों ने भी, सभी ने इसके लिए प्रेरणा की है। और हमारी जो उत्तराखंड की जो यशस्वी सरकार है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तथा इस राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर चार धाम की व्यवस्थाओं को, चार धाम की जो शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। संबंधित अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा किया जाना है। संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि प्रचलित कार्यों को समय से पूरा किया जाए और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत पैराफिट सहित अन्य सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं। जानकारी साझा करते हुए हरिद्वार की परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने बताया कि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजस्व विभाग के साथ मिलकर यात्रा मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य यात्रा सीजन से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा करना और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थाओं को निर्देश दिए गए कि प्रचलित कार्यों को समय से पूरा किया जाए। देखिए, परिवहन विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए अलग अलग लेवल पे तैयारियां की जा रही हैं। पहले चरण में हमारे विभाग द्वारा जो चारधाम यात्रा के मार्ग हैं उनका रूट सर्वे कराया जाता है। ये रूट सर्वे अभी प्रस्तावित है, 29 फरवरी को हम लोग करेंगे, 28 फरवरी को। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो चारधाम यात्रा के मार्ग हैं उनमें कहाँ पर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षात्मक उपाय किए जाने आवश्यक है। जिस भी एरिया में वो उपाय आवश्यक होंगे उसकी रिपोर्ट बनाकर हम जो संबंधित संस्थाएं हैं उनको भेजते हैं और वो जो भी सुधार कार्य हैं वो किए जाते हैं उसमें एक्सीडेंट्स के लिए। और इसके अलावा हमारे विभाग के पास इस समय वर्तमान में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध हैं, स्पीड रडार कैमरे उपलब्ध हैं और वाहन और बाइक स्क्वाड उपलब्ध हैं जिनसे चारधाम यात्रा के दौरान पूरे जो सेक्टर है उस पर नजर रखी जा सके। सड़क सुरक्षा के माध्यम से लोगों को क्या करना, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सड़क सुरक्षा के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो देश है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में एक्सीडेंट्स डेली हो रहे हैं जिनमें कई सारे ऐसे युवा नौजवानों की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा यही आप लोगों से अपील है कि अपनी गाड़ियों को सुरक्षित तरीके से चलाएं, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, किसी भी परिस्थिति में नशे की हालत में वाहन का संचालन ना करें और अपनी गति पर नियंत्रण रखें। महाशिवरात्रि के पर्व के लिए शिव भक्त हरिद्वार आ रहे हैं। 26 फरवरी यानी कल महाशिवरात्रि मनाई जाएगी जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। कल सुबह से ही हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि फिलहाल हरिद्वार से शारदीय कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर अपने शिवालय की ओर जा रहे हैं और महंत श्री रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि ये पौराणिक मंदिर है। जो भी भक्त मंदिर में जलाभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भगवान शिव का ससुराल कहे जाने वाला यह मंदिर भगवान शिव साक्षात विराजमान करते हैं। भगवान शिव की जो है शिवरात्रि का पर्व प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है, लेकिन वर्ष भर में एक जो है फाल्गुन मास की जो
त्रयोदशी आती है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। जैसे शास्त्रों में उल्लेख आता है 4 रात्रि साल की बहुत बड़ी रात मानी जाती है, जिसमें होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि और दुर्गा अष्टमी यानी काल रात्रि और ये महाशिवरात्रि। तो ये 24 घंटे भगवान शिव का जो भजन पूजन अभिषेक होता है। और उत्तर भारत में खास करके आज के समय में जो भक्त लोग गंगा जल कांवड़ के माध्यम से लेकर के पैदल अपने गंतव्य स्थलों पर जाते हैं, तो वो सर्वप्रथम आकर के भगवती गंगा में स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान दक्षेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। उसके बाद आगे आगे अपने अपने नगर और गांव में लोग जाते हैं। महाशिवरात्रि अपने आप में एक ऐसा पर्व है जो व्यक्ति वर्ष भर अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो साल में अगर एक बार भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो पूरे साल का पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा संचालित एक प्राचीन संस्था है और कनखल में ये भगवान शिव का ससुराल माना गया है, क्योंकि भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी थी सती, ये उनका जन्म। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना शिवालिक नगर के मकान नंबर H113 में हुई, जहां सुबह सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी सदर और रानीपुर कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही मोबाइल फोरेंसिक टीम भी साक्ष्य एकत्रित करने में मौके पर पहुंच गई। प्रारंभिक जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे आत्महत्या के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पंचनामा भरने के बाद शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अब देखिए, ये तो फॉरेंसिक जो टीम आई है, पुलिस आई है, वही बता सकती है कि हत्या है कि आत्महत्या है। हमें फर्स्ट दृष्टि में सबसे पहले पता लगा सुबह सुबह जो इनके यहाँ मेड है, वो हमारे पड़ोसी मिश्रा जी हैं, उनके आई, वो आए, बताया कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। तो भाई हमने पूछा क्या हुआ है, तो इन्होंने कहा कि जैसे हमने खिड़की से झाँका तो लटकी हुई हैं जो यहाँ महिला रहती थी। तो उसके बाद पुलिस को फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई, उसके बाद पूरी टीम आई। उसके बाद हमने अंदर जाके अंकल जी और हमने सबने देखा अंदर जाके कि वो लटकी हुई हैं। कि मोहल्ले में किसी के साथ कोई संबंध रखते थे या नहीं रखते थे, फिलहाल हमें तो नहीं मालूम, इसलिए ज़्यादा इनका पता नहीं है। हाँ, लेकिन लोग परेशान रहते थे इनकी एक्टिविटीज से। जो लड़का है, जो हस्बैंड है, जो एक्सपायर हुई है, उस सर्दियों का मौसम अब लगभग खत्म होने वाला है। दिन के समय में हल्की गर्मी का एहसास भी होने लगा है। इस बदलाव के कारण बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी RK सिंह ने बताया कि तापमान में आए बदलाव के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। गर्मी का मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी सर्दियों का मौसम अब लगभग खत्म होने वाला है। दिन के समय में हल्की गर्मी का एहसास भी होने लगा है। इस बदलाव के कारण बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी RK सिंह ने बताया कि तापमान में आए बदलाव के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। गर्मी का मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी भी लेकर आता है। गर्मी के सीजन में तापमान बहुत बढ़ जाता है, इसके कारण डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। ऐसे में ये जरूरी है कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। मौसम बदलने से आप बीमार पड़ सकते हैं। कुछ तरीकों से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। इसके लिए जिले भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं आयुर्वेद अधिकारी ने भी कहा कि ये मौसम संक्रमण लेकर आता है। आपकी रसोई में कुछ ऐसे मसाले हैं जिनके उपयोग से आप बच सकते हैं, और ज़्यादा दिक्कत होने पर हमारे ज़िले हरिद्वार में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जिनमें आप आयुर्वेद चिकित्सा से आसानी से संक्रमण से बच सकते हैं। वायरस या वायरल फीवर की केसेस, फ्लू की केसेस वैक्सीन आते हैं, उस समय अपनी इम्यूनिटी, एक अच्छा खान पान और थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज अगर करें और लिक्विड डाइट पर ज़्यादा अगर जोर देंगे तो उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, इस तरह से अभी मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो कैसे सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खान पीन का ध्यान रखें, थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज करते रहें। साथ साथ हमारे स्तर से सभी अस्पतालों को निर्देशित भी कर दिया गया है कि आप जो है सभी दवाएं इस समय अवेलेबल भी हैं। यदि कहीं कोई परेशानी होती है तो चिकित्सक सलाह जरूर ले लें। सर, जिस तरह मैदानी क्षेत्र में अभी भी काफ़ी ठंड है और होली के समय लगातार इस तरह का माहौल होता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी। ये जो बीमारी के लक्षण नज़र आ रहे हैं, आमतौर पे
हम लोग आयुर्वेद में इसको जो मौसम चल रहा है उसको ऋतु संधि बोलते हैं। ऋतु संधि का मतलब होता है जो दो मौसम होते हैं उसके बीच का जो समय होता है, एक मौसम खत्म होता है दूसरा मौसम आता है, तो उसको हम ऋतु संधि आयुर्वेद में बोला जाता है। तो इस ऋतु संधि में हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, वो वीक हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो उस प्रतिरक्षा तंत्र के कमज़ोर हो जाने के कारण ही हमारे शरीर में बाहर से बैक्टीरिया या वायरस अटैक कर देते हैं, और जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो अपने अपने से संबंधित वो बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। अपर सचिव अनुराधा पाल हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। वहीं 35+ आयु वर्ग कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। अनुराधा पाल ने बैडमिंटन टूर्नामेंट द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला सिंगल, महिला डबल और मिक्स डबल के सभी चरणों में जीत दर्ज कराई है। अनुराधा पाल ने कहा कि बेटियों को आज भी खुली आज़ादी नहीं है, आज भी खेलों में महिलाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है और हरिद्वार खेलों का अब हब बनता जा रहा है। ऋषभ पंत, वंदना कटारिया जैसे नामी खिलाड़ी हरिद्वार ने दिए हैं, जरूरत है बस कुछ करने की। स्टेट मास्टर्स करा रहे टूर्नामेंट, जो कि वेटरन कैटेगरी में है। 35+ कैटेगरी में 5-5 साल की कैटेगरी वाइज इसमें ग्रुप होता है। 250 के अराउंड पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। जो भी यहाँ से जीतता है फाइनल, उसको नेशनल में एंट्री मिलती है मेन ड्रॉ में, तो उससे नेशनल के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और ये अपने आप में बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं DBA को, जो डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन हरिद्वार है, उनके जो सेक्रेटरी आसू जी, उनको बधाई देना चाहती हूँ। गौरव गुप्ता जी जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, उनको उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ टूर्नामेंट कराया। यहाँ का जो कॉलेज का जो स्टेडियम है वो भी बहुत क्लास है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है। यहाँ की पूरी टीम को और स्पेशली HRDA अंशुल के नेतृत्व में जो पूरा स्पोर्ट्स का इंफ्रा डेवलप हुआ है, उनको उसको भी बहुत मैं कंग्रेचुलेट करूँगी। और हमारे प्रदेश में जिस तरह से अभी 38 नेशनल गेम हुए हैं, जिस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और माननीय खेल मंत्री जी, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इससे यहाँ का जो स्पोर्ट्स इंफ्रा है वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। और हम जानते हैं कि हरिद्वार में BHEL हरिद्वार के कार्यपालक निर्देशक TS मुरली को उनके सेवानिवृत्ति होने पर भावभीनी विदाई दी गई। BHEL परिसर स्थित सम्मेलन केंद्र में आयोजित इस भव्य समारोह में मुरली ने अपने कार्यकाल की यादों को साझा किया और कहा कि वह BHEL पर हरिद्वार से जुड़ी अपनी सुनहरी यादों को हमेशा संजो कर रखेंगे। BHEL के लगातार घाटे में चलने के बावजूद अपने महज 13 महीने के कार्यकाल में TS मुरली ने कंपनी को करोड़ों रुपए का मुनाफा दिलाया। BHEL हरिद्वार के कार्यपालक निदेशक TS मुरली को उनके सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई। BHEL परिसर स्थित सम्मेलन केंद्र में आयोजित इस भव्य समारोह में मुरली ने अपने कार्यकाल की यादों को साझा किया और कहा कि BHEL हरिद्वार से जुड़ी अपनी सुनहरी यादों को हमेशा संजो कर रखेंगे। BHEL के लगातार घाटे में चलने के बावजूद अपने महज 13 महीनों के कार्यकाल में TS मुरली ने कंपनी को करोड़ों रुपए का मुनाफा दिलाया और उसे देश के डिफेंस क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया। उनका ये योगदान देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। BHEL में मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और बहुत लंबा रहा। BHEL में काफ़ी खूबियां हैं, काफ़ी कैपेबिलिटी है, अपनी एक क्षमता है, जिसकी वजह से आज BHEL इस एक पहचान रखता है। BHEL हरिद्वार का बहुत ही बड़ा योगदान रहा BHEL के सारे बिज़नेस में। हमारा टर्बाइन्स का बिज़नेस हो, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का बिज़नेस हो और डिफेंस के गन्स का बिज़नेस हो, सारे बिज़नेसेस हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं और आने वाले दिनों में BHEL और भी ऊपर उभरेगा और हम अपना पोजीशन को एस्टैब्लिश करके दिखाएंगे। धन्यवाद। आपने एक चाबी रंजन जी को दी है, क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? रंजन जी बहुत ही कैपेबल और कैपेबल ऑफिसर हैं और पिछले 13 महीनों में मैंने देखा है उनको और आगे के जो संभालेंगे BHEL हरिद्वार का जो लीडरशिप संभालेंगे,
मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा है कि ये कारोबार अब रंजन जी के हाथों में जा रहा है और रंजन जी इसको हमने जितना भी करके दिखाया उससे भी और अच्छा करके दिखाएंगे। BHL हरिद्वार रंजन जी के हाथों में, रंजन शिप के लीडर्स में और अच्छा करके दिखाएगा। बने रहिए हमारे साथ, तमाम ताज़ा खबरों में बस इतना ही।